अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे बात करनी है वो अपने कॉपर सल्फेट यानी कि जिसको आम ज़ुबान में जिसको नीला तोता कहा जाता है, उस पे हम बात करेंगे कि उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, उसका कितना हमें यूज़ करते हैं हमारे फार्मर्स और कितना उसका यूज़ नहीं करते। अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हम कितनी हद तक अपनी फसलों को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अगर हम उसका कितना इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम कितना नुकसान अपना खुद ही कर रहे हैं। तो इट्स मी उस्मान यूसुफ, वेलकम अपना किसान पाकिस्तान चैनल पे, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहली बात नीला तोता, आम ज़ुबान में उसको नीला तोता कहा जाता है और उसका टेक्निकल जो नेम है वो उसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है, यानी कि कॉपर और सल्फेट दोनों का वो मिक्सचर होता है और वो एक पत्थर की शक्ल में एक हार्ड फॉर्म में होता है। जो नीला तोता होता है वो बेसिकली करता क्या है, उससे उसमें कॉपर और सल्फेट दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। वो जड़ के अंदर चाहे जो भी पौधा हो, आपका अमरूद का हो, तुरशाबा का हो, मिर्च का हो, किसी भी फसल का हो, बेल वाली का हो, जो भी हो, आपके वो जो प्लांट है उनकी बीमारी का हमें पता नहीं चलता, उनकी डिजीज़ उन पर कौन सी है हमें पता नहीं चलता। हमारा पौधा जो वो खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है और देखते ही देखते चंद दिनों में हमारा पौधा खुश्क होकर गिर जाता है। तो उसकी क्या वजह है? हमें बाज़ का हम बड़ी स्प्रेज करते हैं, हमें कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं होता, लेकिन हम एक काम छोड़ जाते हैं, वो नीला तोता होता है, कॉपर सल्फेट होता है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बेसिकली उसमें हमने करना क्या होता है, किस वजह से पौधा जो खुश्क होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पौधे के खुश्क होने की जो वजह है ना, वो जड़ के अंदर एक निभा तोड़ आ जाता है, एक निभा तोड़ आ जाता है जो जड़ के अंदर दाखिल होके एक गांठ की शक्ल, जिस तरह गांठ होती है, जैसे रस्सी के साथ गांठ बांधते हैं, उस तरह गोल की शक्ल का हो जाता है, जो खुराक को आगे पौधे तक जाने नहीं देता। वो जड़ का और पौधे का जो कनेक्शन है वो काट देता है, ठीक है, जिससे पौधे को खुराक मिलनी होती है वो पौधे को खुराक मिल नहीं पाती और हमारा पौधा खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है। ये मसला आमतौर पर आजकल मिर्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद बागात के अंदर ये मसला जो बहुत ज़्यादा है। बागात के अंदर आप देखेंगे कि आपके सारे पौधे सब्ज़ो शज़ाब खड़े हुए हैं, लेकिन एक पौधा दरमियान में ऐसा होता है जो खुश्क होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी बीमारी का हमें पता नहीं चलता, हम बहुत स्प्रेज करते हैं। नीले तोते का इस्तेमाल अगर हम लोग करें, बाकायदगी से नीले तोते का इस्तेमाल करें, यानी कि हमारी एक फसल है उसमें 1 से 2 बार अगर हम नीला तोता फ्लड करें या उसका स्प्रे करें तो हम अपनी फसल को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं, फंजासाइड, वो बहुत सी बीमारियों से हम अपनी फसलात को बचा सकते हैं। नीले तोते को बेसिकली स्प्रे करने का तरीक़ेकार क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। नीले तोते को जो स्प्रे करना है वो सारा तरीक़ेकार मैं आपको अभी बताने लगा। नीले तोते को जब हमने लेना है, आपने 1 किलो नीला तोता लेना है और 5 लीटर पानी लेना है, ठीक है। आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हल करना है। आपने ये नहीं करना कि जब आपने पानी लगाना है उसी वक्त आपने हल करके उसे रिफंड कर देना है, ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने पानी अगले दिन लगाना है तो एक दिन पहले आपने 1 किलो नीला तोता यानी कि कॉपर सल्फेट लेना है, उसको 5 लीटर पानी के अंदर उसका महलूल तैयार करना है, उसे कई सायेदार जगहों में रख देना है। ऊपर जो उसका महलूल तैयार करना है वो आपने किसी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर करना है, ना कि किसी लोहे के बर्तन के अंदर आपने उसका महलूल तैयार करना है। और उसके साथ आपने 1 किलो अनबुझा हुआ चूना लेना है, उसको भी सेम वही पानी के 5 लीटर पानी में और प्लास्टिक के बर्तन के अंदर आपने ना उसका जो महलूल है वो तैयार करना है। इन दोनों को आपने रख देना है। अगले दिन जब आपने पानी लगाना है तो सबसे पहले आपने करना यह है, इन दोनों को आपने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है। मिक्स किस तरीके से करना है कि नीले तोते के अंदर जो अनबुझा चूने का हमने महलूल तैयार किया था उसको आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना है और लकड़ी के साथ उसको आपने हिलाते जाना है। आप जब ये देखें कि इसके अंदर 4-5 लीटर पानी चला गया है तो फिर आपने लोहे का रॉड लेना है। लोहे का रॉड लेने के बाद आपने उस महलूल के अंदर आपने डाल देना है। डालने के बाद जब आप निकालेंगे तो आप अगर उस रॉड के ऊपर जंग नुमा अगर आपको धब्बे नज़र आते हैं तो आपने करना क्या है कि जो कॉपर सल्फेट के अंदर आपने अनबुझा चूने का महलूल हमारा तैयार पड़ा होगा तो वो हमने और आहिस्ता आहिस्ता उसमें डालने जाना है। जब तक उस लोहे की रॉड के ऊपर जंग नुमा धब्बे ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आपने ये अमल बार बार करना है। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कॉपर सल्फेट एक तेज़ाबी हसीयत रखता है, क्योंकि वो एक तेज़ाबी हसीयत रखता है, उसकी हमने तेज़ाबियत को ख़त्म करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए ये काम हमने लाजमन करना है। जब हम ये काम कर लेंगे तो हम अपनी फसलों के ऊपर इसे फ्लड भी कर सकते हैं और स्प्रेज भी कर सकते हैं। अगर कोई फार्मर ये काम नहीं करना चाहता कि नीला तोता अनबुझा चूने का जो ये है मिक्सचर वो नहीं बना सकता, तो वो आपने बस करना ये है कि किलो से आधा किलो या 3 पाव आपने नीला तोता लेना है, ठीक है। उसको आपने पानी के साथ जब भी आप खाद तैयार लगाएं अपने पानी के साथ रिफंड करें तो आपने उसे रिफंड कर देना है। उससे भी बहुत हद तक 70 से 80% जो हमारे प्लांट्स की जितनी भी जड़ों की बीमारियां हैं वो सब इससे ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा इसका
जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि हमारे पौधे की जितनी भी कॉपर और सल्फेट की कमी होगी वो इससे पूरी हो जाएगी। ये जो दो चीज़ें हैं, कॉपर सल्फेट जिसको आम ज़ुबान में नीला तोता कहा जाता है, ये बहुत ही कारआमद और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं हमारी पाकिस्तान की फसलात के लिए। क्योंकि आम दिनों में भी देखा जाता है जब सर्दी होती है या बारिशें बहुत कम होती है, गर्मी के ज़्यादा होने की वजह से भी उस पौधे की जड़ों में ठंडक होती है और जो नीबा तोड़ होता है वो आके उसमें जो अपना घर बना लेता है, रहना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से खुराक पूरी पौधे को नहीं मिल पाती और पौधे का जो सूखने का जो अमल है वो स्टार्ट हो जाता है। और यही अमल हमारी बेल वाली सब्जियात में भी आता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हम खर्चा करते हैं, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर भी हमें फ़ायदा ना मिले तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का बायस बन जाता है। अगर फार्मर्स ये काम एक फसल पे 2 से 3 बार ये अमल करते हैं तो उनकी फसल बेहतर हद तक उन्हें एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो फसल है वो उन्हें मिल सकती है। इसके अलावा भी जो अपना फंजासाइड होती हैं, जो फंजासाइड वाली डिजीज़ हैं, या इसके अलावा जो जड़ की जितनी भी बैक्टीरिया या फंजाई से आने वाली बीमारियां हैं वो नीले तोते से कवर हो सकती हैं। वो उसका कॉपर सल्फेट को फ्लड करने से या स्प्रे करने से बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो अद्वियात हैं वो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो कॉपर सल्फेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ फंजासाइड यानी कि जो फंजाई से आती हैं या अपना बैक्टीरियासाइड जो बैक्टीरिया से बीमारियां आती हैं, इन दो के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होता है। अगर ये दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों चीज़ों के लिए, इन दो कॉपर सल्फेट और अपना जो अनबुझा चूना है, इन दोनों चीज़ों को हम बाएहतियाती से अपनी फसल पे इस्तेमाल करते हैं। एक सीज़न हमारी फसल तकरीबन 6 माह की चल रही है। अभी करेले की मिसाल ले लें, वो फसल 5 से 6 माह चलती है या 7 माह, जितने माह भी चलती है, तो उस फसल में आपको कम अज़ कम 2 से 3 बार ये अमल करना लाजमी है। तो आपकी जितनी भी जड़ की बीमारियाँ वो इससे ख़त्म हो जाएंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।